to all tax officials and bar associations members and my dear businessmen brothers, जो भी यहाँ पे मौजूद है सभी को प्रणाम। और आज का जो हमारा विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो देखा जाए तो एक भय रहता है कि इनकम टैक्स फाइल करना, रिटर्न भरना बड़ा ही कठिन कार्य है, बड़ी ही अड़चनें आती हैं, रिटर्न प्रोसेस होने में देरी होती है। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से समय समय पे कुछ सरलीकरण किए गए हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं ताकि जो करदाता यानी कि टैक्स पेयर्स हैं उनको सुविधा रहे। तो हम एक किसी भी चीज़ को यदि स्टडी करेंगे पॉजिटिव वे में, जैसे लॉ मेकर ने बनाया है उस एंगल से उसको देखेंगे तो हमें उसके बेनिफिट्स पता लगेंगे। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को नेगेटिव सेंस में देखते हैं तो हमें उसमें एरर्स नज़र आते हैं। तो हम पॉजिटिव वे में जाते हैं कि जो हमें बेनिफिट्स दिए हैं, जो टूल्स दिए हैं, उनका क्या बेनिफिट है करदाता को। तो पावर पॉइंट मेरी रेडी है, जैसा कि आप देख रहे हो फ्रंट पेज है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AIS। तो AIS एक ऐसा टूल है जो डिपार्टमेंट की तरफ से एक करदाता को दिया गया है और बहुत ही हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है हम इसको समझेंगे, कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है और इसके योगदान से हमें क्या बेनिफिट्स हुए हैं, कैसे हमें ईजी ऑफ ITR फाइलिंग हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं समय ज़्यादा ना लगाते हुए। तो एक AIS जब आया, AIS के आने से पहले यदि हम बात करें तो क्या फॉर्म हमारे पास अवेलेबल था? 26AS। मेरे ख्याल से सभी करदाता इससे परिचित हैं। ये 26AS फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन होती थी हमारे पास कि टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, TDS जिसे हम कहते हैं, TCS कहते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स कितना हुआ, क्या हमारे पास कोई रिफंड है, ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी। लेकिन जैसे कहते हैं कि टाइम चेंज होता है, आगे बढ़ता है तो नीड भी बढ़ जाती है। इसी नीड को बढ़ता देखते हुए डिपार्टमेंट ने हमें दिया है AIS। ये एक ऐसा टूल है, कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, जिसमें आपको जो इंफॉर्मेशन दी है वो 26AS फॉर्म से कहीं ज़्यादा दी है और ये इंफॉर्मेशन डिजिटल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन यदि हमें ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कभी कभार कोई एरर्स भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो फीडबैक का ऑप्शन है, हम फीडबैक देंगे तो हम एक टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम समरी पे जाएंगे जिसे हम कहते हैं TIS। तो TIS पे जाने के बाद हमें वो फाइनल फिगर मिल जाती है। तो इन तीनों को यदि हम समझें कि डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, डिपार्टमेंट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, AIS से दे रहा है, TIS से दे रहा है, फॉर्म 26AS से दे रहा है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन तो डिपार्टमेंट ने दे दी, डिपार्टमेंट के पास कहाँ से? तो मैं इसमें एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें से कुछ वो हमें प्रेजेंट कर रहा है AIS के फॉर्म। तो एक स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन इसमें ये है कि जो AIS में इंफॉर्मेशन है वही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन 26AS से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर भी एक समराइज किया गया है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से की है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पैन है हमारे पास, परमानेंट अकाउंट नंबर, हम उस पैन के जरिए जितनी ट्रांजेक्शन्स, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन्स का सारा सोर्स डिपार्टमेंट के पास रहता है। सेकेंडली, यदि पैन अवेलेबल नहीं है, हम फॉर्म फाइल करते हैं, हमारा आधार कार्ड लगता है, जहाँ हमारी इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के पास टूल्स हैं उस पैरामीटर से मैच होती है, तो वो गैदर करता है इंफॉर्मेशन और असेसी के लॉगिन में पोर्टल में शो करने के लिए रेडी करता है। जहाँ से हम एक चीज़ समझें कि ये इंफॉर्मेशन बैंकर से भी आ सकती है, कोई डिपॉजिटर है, पैसा डिपॉजिट कर रहा है, FD बना रहा है, जहाँ कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, रजिस्ट्रार के पास से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जा रही है। तो ये इंफॉर्मेशन जा रही है, हमें इस चीज़ को नहीं देखना, इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। हमने ट्रांजैक्शन की है तो इंफॉर्मेशन जानी जरूरी है, बदले में हमें वो दिख भी रही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि कैटेगराइज वाइज हम यदि देखें कि किस किस कैटेगराइज में ये इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। सैलरी, यदि एक एम्प्लॉयर, एक मालिक अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है
हम कोई पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग अकाउंट्स में आ रहा है, या हमारा एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, हमें कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिला, उस पर इंटरेस्ट मिला, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जहाँ हमने कोई बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट हमने लिए उस पर इंटरेस्ट आया है, हमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जहाँ हमने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दी है, जहाँ कोई इंश्योरेंस कमीशन आया है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम उसमें कैटेगराइज देखेंगे। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हमने करवाई थी, उससे हमने कुछ पैसा रिसीव हुआ, हमने कैश डिपॉजिट करवाया, कैश रिसीव किया, विड्रॉल किया, जहाँ हमने कोई फॉरेन रेमिटेंस की, जहाँ हमने कोई इन्वेस्टमेंट की, तो ये सारे तरीके हैं। अब जैसे इनकम टैक्स था पहले ऑलरेडी, जीएसटी बाद में आया जुलाई 2017 में, तो जीएसटी की इंफॉर्मेशन भी इसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। आपकी जीएसटी की परचेज, जीएसटी की सेल, जीएसटी की फिगर्स इसमें हमें देखने को मिलेगी। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को जो डिपार्टमेंट हमें दे रहा है उसका पर्पज क्या है, मेन हमारा मोटिव होता है यदि हम कोई काम कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है। जैसे आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारा पर्पज है करदाता जागरूकता, जो टैक्स पेयर्स हैं उनको जागरूक करना। जागरूक कर रहे हैं तो ये एआईएस का भी ऑब्जेक्टिव क्या है हम उसको डिस्कस करें। जब तक ऑब्जेक्टिव ना पता हो तो उस चीज़ पे जाने का हमें लॉजिक समझ नहीं आता। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब इंफॉर्मेशन सारी टैक्स पेयर्स को दे दी कि आपकी जे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास अवेलेबल है, इससे क्या होगा, जो टैक्स पेयर है वो अपनी स्वेच्छा से प्रॉपर कंप्लायंस करेगा, लॉफुली वर्क करेगा और जो टैक्स बनता है उसको पे करेगा। जो टैक्स है वॉलंटरली पेमेंट हो रही है, प्रॉपर हो रही है, जितना हमारे चाहिए उसी अकॉर्डिंगली हो रही है, तो एक फेयर और जुडिशियल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पे लागू हो जाता है। रिटर्न को प्रोसेस करने में, असेसमेंट ऑर्डर आने में हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो एआईएस हमने देख लिया, अभी इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, लेकिन पर्पज की फिर से बात करते हैं। एआईएस हमें दिख गया, इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, तो रिटर्न भरने में आसानी कैसे हुई। तो जनाब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो आईटीआर है हम भर रहे हैं उसमें जब इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ अवेलेबल हो जाएगी, हो सकता है कि कुछ टाइम जब हमारे पास करदाता है, जब करदाता कोई टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, वो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आगे डिपार्टमेंट को देना भूल जाए। ऐसा पॉसिबल रहता है क्योंकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन है। मान लो बैंक अकाउंट है, एक रह गया, उसको रिमाइंड भी नहीं है कि ये बैंक अकाउंट में भी मेरा खाता चल रहा है, उसमें भी ट्रांजैक्शन है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। तो डिपार्टमेंट आपको वो सारी चीज़ें एक्यूरेटली रेडीमेड आपको रेडी करके दे रहे हैं कि ये आपकी इनकम है, ये आपकी ट्रांजैक्शन है, आप इसको यूज करो। अब यूज हम कहाँ पे करेंगे, जब हम अपनी रिटर्न भर रहे हैं, टैक्स असेस कर रहे हैं, चाहे वो एडवांस टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, हम उस समय पे उसको यूज करेंगे। तो ये एक मेमोराइज बना रहा है आपकी इनकम को, एक मेमोरी दे रहा है कि मान के चलो कोई छोटी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड आया आपको 50 रुपीज़ का। अब बैंकिंग में जब आपने इंटरेस्ट डाली, देखा, हो सकता है आप वो छोटी अमाउंट है नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन जब आपको एआईएस में वो 50 रुपीज़ भी दिखेंगे तो आपको वो इनकम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे दिखाना याद रहेगा। तो एआईएस हमारे लिए इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल है। और एआईएस को हम व्यू कहाँ पे देख कर सकते हैं, हम कहाँ पे इसको देख सकते हैं, अपना इनकम टैक्स यदि हम पोर्टल लॉगिन करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सर्विस टैब में एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में ये हमारे पास अवेलेबल है। ये दो कैटेगरीज में रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी जिसमें असेसी का पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर या डेट ऑफ बर्थ, नेम, ये चीज़ें रहती हैं। पार्ट बी में जो हमारी बेसिक और मेन इंफॉर्मेशन है सोर्स वाइज वो बताई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीडीएस, जिसको हम देखा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो हमारा टैक्स कटा वो सारा इस टैब पे रिफ्लेक्ट होगा। एसएफटी कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो हमें यहाँ पे दिखेगी। यदि कोई हमने पेमेंट की है टैक्स की, हमने कोई टैक्स भरा है, एडवांस टैक्स भरा है, तो वो इस टैब में दिखेगा पेमेंट ऑफ टैक्स में। और यदि कोई डिमांड हमारे पास डिमांड रेज की है या कोई रिफंड इनिशिएट किया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो हमें फोर्थ टैब यानी कि डिमांड एंड रिफंड में दिखेगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन रहती है तो वो अदर इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे पास व्यू होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसका आप लॉगिन करोगे वही इन्फॉर्मेशन हमें दिखेगी, लेकिन पार्ट बी में हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उस तरीके से हमें दिखेगी। अब
पार्ट बी की हम बात करते हैं, हमें मान लीजिए इंटरेस्ट दिखा कि मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है किसी सेविंग बैंक से आ रहा है, एफडी से आ रहा है, तो इस तरीके से वो सेग्रीगेट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल की वो इनकम फ्रॉम डिपॉजिट है, वहाँ पे ये शो होगा। देन उसका कोड शो होगा जो इनकम टैक्स की तरफ से है। देन डिस्क्रिप्शन शो होगा कि वो इंटरेस्ट सेविंग पे है, एफडी पे है या अदर सिक्योरिटीज पे है। देन हम जो मेन हमने पहले डिस्कस किया था, डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, उस बैंक का नाम यहाँ पे मिलेगा 4th नंबर पे कि ये कौन से बैंक से आपकी इंटरेस्ट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास शो हो रही है। उसके बाद अकाउंट, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर टोटल अमाउंट। आप एक बिल्कुल लास्ट में देखोगे यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन है जिसे हम डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शनल है, सिर्फ इतना याद रखिए ये फीडबैक ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इसका यूज क्या है वो हम लेटर डिस्कस करते हैं। तो फीडबैक हमने देखा, फीडबैक क्या होता है, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, स्कूल, हमें वहाँ सर्विस कैसे लगी, हम फीडबैक देकर आते हैं कि हमारे पास फीडबैक है। तो डिपार्टमेंट आपके पास फ्रेंडली बिहेवियर के साथ है आपके। यदि कोई इंफॉर्मेशन गलत आ गई है, ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, गलत हो सकती है, कोई डिनाई नहीं है, आप उसको रिपोर्ट करो, फीडबैक करो। फीडबैक में आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, पार्शली इनकरेक्ट है, आप उससे मना कर रहे हो, ये आपकी नहीं है, या किसी और फाइनेंशियल ईयर की है, या किसी और पैंट से रिलेटेड है, आप उसको फीडबैक में ऑप्शन में टिक करके आप अपना रिमार्क देख सकते हो और वो सेपरेटली ब्रैकेट में आपके पास शो हो जाएगी। आपके लिए ये नहीं है कि वो ऑप्शनल है, आपको तभी भरना है यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट लगती है। लेकिन क्या जब हम सभी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें कुछ इनकरेक्ट लगा, हमने उसको भर दिया तो साथ के साथ प्रोसेस हो जाएगी? नहीं, जब वो प्रोसेस होगी तो टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में आएगी, टीआईएस में आएगी, डिफरेंट वैल्यू के साथ आएगी, प्लस आपके पास एक ईमेल और एसएमएस के थ्रू उसकी प्रोसीडिंग हो चुकी है, वो वेरिफिकेशन भी आएगी। तो इसमें टीआईएस में हम वही जनरल इंफॉर्मेशन है, फॉर्मेट लगभग सेम रहता है, इसलिए इसको डुप्लीकेशन के लिए हमने स्लाइड में नहीं लिया। एआईएस खोलोगे, एआईएस का हमने डिस्कस किया, सेम टीआईएस का आपको व्यू दिखेगा। लेकिन टीआईएस में जो मेन चीज है, 3 वैल्यू है, रिपोर्टेड वैल्यू, प्रोसेस्ड वैल्यू एंड डिराइव्ड वैल्यू। रिपोर्टेड वैल्यू जो आपकी इंफॉर्मेशन कहीं से आई, बैंक से आई, सेम एज इट इज जो दिखाई है वो रिपोर्टेड वैल्यू है। एक इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रही है, उस डुप्लीकेशन को जब हटाया तो उसके बाद वो प्रोसेस्ड वैल्यू है। देन लास्ट में जो आपने फीडबैक दी थी कि ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, ये हमारे लिए सही नहीं है, डिपार्टमेंट से गलती हो गई है, तो उसको फाइनल करने के बाद आपके पास डिराइव्ड वैल्यू आएगी जो फाइनल वैल्यू है। तो आपके लिए ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। कुछ क्वेश्चंस है, बेसिक 1-2 क्वेश्चंस है, लास्ट क्वेश्चन हम लास्ट समराइज कर रहे हैं। यदि हम इसको ओपन करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो इसका पासवर्ड क्या है? क्या होता है, हमारे पास फाइल अवेलेबल होती है, ओपन करने का पासवर्ड हमें नहीं पता होता, तो पासवर्ड इसका क्या रहता है, जो आपका पैन नंबर है वो स्मॉल लेटर में, देन जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, देन मंथ, देन ईयर, ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में, बीच में कोई स्लैश हैश नहीं आएगा, जैसे इस एग्जांपल में दिया गया है, आप ओपन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि जब भी आप कोई फीडबैक देते हो उसकी प्रोसेसिंग होती है तो वो ईमेल और मैसेज के थ्रू कन्वे की जाती है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारी यहाँ पे जो एआईएस के बारे में इंफॉर्मेशन है वो क्लोज होने वाली है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था, यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो एआईएस में नहीं रिपोर्ट हो पाई ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन आपके पास उस इनकम का प्रूफ है, आपकी वो इनकम है, आपने ट्रांजैक्शन की है, क्या आप उसको छोड़ दोगे, इग्नोर कर दोगे? आंसर इज नो। एआईएस सिर्फ एक गाइड है जो आपको गाइड कर रहा है, आपको याद दिलवा रहा है, आपको मेमोराइज करवा रहा है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है। लेकिन यदि कोई इंफॉर्मेशन आपके पास अदरवाइज है, आपकी कोई इनकम है लेकिन वो एएस में नहीं है, आप उसको वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा से आप अपनी रिटर्न में शो करोगे। हमारा डिपार्टमेंट का ये उद्देश्य नहीं है कि आप उस इनकम को छोड़ के चलो। तो आशा करता हूँ आपको एआईएस जो डिपार्टमेंट की तरफ से टूल है उसकी इंफॉर्मेशन भली भांति अपने को समझ आ चुकी होगी, और यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में देखें इसके फायदे ही फायदे हैं। और प्रैक्टिकली बताऊं तो मेरे लिए ये 101% मैं बोलूँगा कि जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं या सजेशन देते हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से भी देखें तो ये इनकम को सही रिपोर्ट करने में हेल्प करता है। थैंक यू, थैंक्स ऑल।